प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गति शक्ति योजना का किया शुभारंभ। कहा, समग्र रूप से तैयार की जाएंगी योजनाएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, ड्रोन तकनीक पर फोकस करेगी प्रदेश सरकार। एविएशन यूनिवर्सिटी खोलने के लिए केंद्र सरकार को दिया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से की मुलाकात। गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर हब स्थापित करने की योजना। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं। खाद की लगभग 10 लाख बोरियों का स्टॉक उपलब्ध। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर अतीत के मुद्दों का समाधान करना है। इस कार्यक्रम में परियोजनाओं की रूपरेखा अलग अलग तैयार न करते हुए साझा लक्ष्य ध्यान में रखकर समग्र रूप से योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को आत्मनिर्भरता का संकल्प बताते हुए कहा कि ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव, ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न केवल परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरे करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आजकल समय से पहले ही प्रोजेक्ट्स पूरे होने के प्रयास हो रहे हैं। पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक पर फोकस करेगी ताकि प्रदेश में ड्रोन का निर्माण व विकास हो सके। उन्होंने प्रदेश में एविएशन यूनिवर्सिटी खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है। उप मुख्यमंत्री आज पंचकुला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए गति शक्ति कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों व उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति कार्यक्रम से प्रदेश की प्रगति में भी तेज गति आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति बनाई है, जिसमें अनेक रियायतें दी गई हैं। India, 4 heli hubs in India. They have approved. देश भर में आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार श्रद्धा से मनाया जा रहा है। मंदिरों में दुर्गा मां की पूजा अर्चना की गई। इस बीच कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिरों में माता के दर्शन किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि देवी दुर्गा अन्याय के दमन का प्रतीक व नारी शक्ति का दैवी स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाअष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन दिवस पर मां महागौरी के पूजन का विधान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।
अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी देशवासियों को दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मां अम्बे से सभी के सुखमय एवं आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज पंचकुला में श्री माता मनसा देवी के दर्शन किए और वहां प्रदेश के विकास, समृद्धि, शांति एवं सद्भाव के लिए हवन यज्ञ में आहुति दी। उन्होंने कहा कि दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर माता के दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले तो मैं तमाम देशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरीके से हर वर्ष मनसा देवी माता के इस पावन प्रांगण में नवरात्रों के इस पावन पर्व को हम मनाते हैं, मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस पावन दिवस पर दर्शन करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न नागर विमानन परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर हब स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भूमि को चिन्हित कर केंद्र सरकार को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा एयर टरबाइन फ्यूल पर वैट दरों को 20% से घटाकर 1% तक कम किया जाना निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि एकीकृत विमानन हब हिसार को वर्ष 2023 तक विकसित कर लिया जाएगा। करनाल व अंबाला की हवाई पट्टियों का भी विकास करवाया जाएगा। उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अंबाला एयरपोर्ट है और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है क्योंकि अभी नई फसलों की बिजाई में समय है। चंडीगढ़ में आज कृषि मंत्री ने बताया कि 15 दिनों में विभाग ने प्रदेश के किसानों को खाद की करीब 10 लाख बोरियां उपलब्ध करवाई हैं। अभी खाद की करीब 8 से 10 लाख बोरियों का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी ज़रूरत अनुसार खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कृषि संबंधित कानूनों के बारे में किसानों को भ्रमित किया हुआ है, उसी प्रकार से डीएपी के बारे में भी किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। एक रैंक आ रहा है कोर्ट से और किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसान को ज़रूरत के मुताबिक पूरी डीएपी उपलब्ध करवा रहे हैं, करवाएंगे। और जिस तरह से किसान आंदोलन में भ्रम पैदा कर रखा है, इसी तरह से कुछ लोग जो डीएपी के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। किसानों ने भी बताया कि डीएपी खाद की कोई कमी बाजार में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुनाफाखोर लोग इस बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं। कुछ मुनाफाखोर लोग मतलब झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। भाई डीएपी नहीं है, जबकि गेहूं की बुआई नवंबर में शुरू होगी और डीएपी भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त हो रहा है। डीएपी की कोई समस्या नहीं है। डीएपी के बारे में सर ऐसी कोई समस्या नहीं है। डीएपी जब भी हमने चाहिए इच्छा अनुसार हमको मिल रहा है। डीएपी को काला बाजार कर रहे हैं और लोग ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमने अपनी इच्छा अनुसार जब भी डीएपी चाहिए हमको मिल रहा है। एलनाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन आज 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इससे पूर्व 11 अक्टूबर को 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए थे। अब ये 19 उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना चुनाव प्रचार करेंगे। एलनाबाद के एसडीएम और चुनाव अधिकारी नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि सभी दलों के प्रत्याशियों और आज़ाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी। स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू मूलचंद जैन की याद में आज रोहतक में डाक विभाग की ओर से विशेष कवर का विमोचन किया गया।
ये समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल ने बाबू मूलचंद जैन के किए गए कार्यों को याद किया, जबकि डाक विभाग रोहतक के अधीक्षक दिनेश कुमार सुखरालिया ने उनकी जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। बाबू मूलचंद जैन की बेटी स्वतंत्र जैन ने विशेष डाक कवर प्रकाशित करने पर डाक विभाग का आभार जताया। कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं, नेता के साथ साथ भी, और बहुत अच्छा उन्होंने एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। गरीबों के हितैषी रहे हैं, बच्चों के हितैषी रहे हैं, कमज़ोर वर्गों के हितैषी रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है आज के दिन के उनके जो आज हमने ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उनके बारे में एक जो फाइल फोल्डर पोस्टल डिपार्टमेंट में रिलीज किया है। स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा समय समय पर याद करना चाहिए। उनके सम्मान में उन्हीं के कारण आज हम ये प्रोग्राम कर पाए, उन्हीं के कारण हमारा देश आज आज़ाद है, उन्हीं के कारण हम सुखी सांस ले रहे हैं। वो आज़ादी को एक पड़ाव मानते थे, मंजिल नहीं मानते थे, और उनकी असली मंजिल थी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी, यानी कोई भी किसी का शोषण न करे सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से, न आर्थिक रूप से कोई किसी का गुलाम हो, न सामाजिक रूप से गुलाम हो। तो यही उनका सपना था और इसी के लिए वो सुबह से शुरू से लेकर आखिर तक संघर्ष करते रहे। फरीदाबाद में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से विस्थापित कश्मीरियों के लिए शिविर लगाकर उनके डोमिसाइल वोटर ID कार्ड और माइग्रेंट सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राहत एवं पुनर्वास कमिश्नर ऑफिस के जोनल अधिकारी SK रैना का कहना है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन धारा 370 और 35 हटने के बाद पूरे देश में रह रहे विस्थापितों का रिकॉर्ड बना रही है, ताकि एक बार फिर उन्हें वहां बसाया जा सके। एप्लीकेशन ऑफ 35A एंड धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आदेश दिया गया कि वो हर कोई व्यक्ति डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करे, क्योंकि कश्मीरी पंडित विस्थापित 90 से इधर उधर बिखर गए हैं। कोई दिल्ली है, कोई मद्रास है, कोई बम्बई, कलकत्ता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हेड्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हम यहाँ पर आए हैं। हम आज सुबह पहुँच गए, तो सुबह पहुँचते ही हमने यहाँ ये आगाज़ किया। यहाँ लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अपने आपको डोमिसाइल हासिल करने के लिए। वहीं दस्तावेज बनवाने आए विस्थापित कश्मीरियों का कहना है कि मौजूदा हालात में जो घटनाएं घट रही हैं वे आतंकियों की बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सार्थक पहल की गई है, जिससे वर्षों पहले वहां से विस्थापित होने वाले लोगों को दस्तावेज बनने के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में बसने में सहायता मिलेगी। मगर हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। अगर वो कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को वहाँ स्थापित करने में, तो ये सब एक दो चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। कुछ ना कुछ तो अभी एकदम तो नहीं हो जाएगा। हमें तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। वो डर का माहौल तो करेंगे, वो पैनिक तो उनको क्रिएट करना ही है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब देखो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। 15 अगस्त भी मना रहे हैं, हर किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे इंडियन फ्लैग भी है। तो वो उनको क्या हो गया, वो मतलब उसमें आ गए, वो बेहोश से हो गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। इतने सालों से ऐसा हो रहा है, तो हमें अभी लगता है कि आगे चल के सिचुएशन ठीक ही होगी, क्योंकि अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पहले जैसा। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में PM गति शक्ति योजना का किया शुभारंभ। कहा, समग्र रूप से तैयार की जाएंगी योजनाएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, ड्रोन तकनीक पर फोकस करेगी प्रदेश सरकार। एविएशन यूनिवर्सिटी खोलने के लिए केंद्र सरकार को दिया प्रस्ताव।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से की मुलाकात। गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर हब स्थापित करने की योजना। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं, खाद की लगभग 10 लाख बोरियों का स्टॉक उपलब्ध। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।